हाय, कैसे हैं? शुरू करते हैं फिर से एक नया वीडियो। और थंबनेल से तो आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है। तो ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पे है और बहुत ही ज़्यादा फेमस मुद्दे पे है, ख़ास तौर पे फिस्टुला के पेशेंट्स के बीच में। फिस्टुला के पेशेंट्स के बीच में आजकल एक बहुत नई चीज़ बड़ी फेमस है और मतलब लोग उसके बारे में बहुत खोज रहे हैं, और वो है लेज़र सर्जरी, जो फिस्टुला में आजकल की जा रही है। लेज़र सर्जरी कहते हैं उसको। जिन लोगों ने मेरा लेज़र वाला वीडियो नहीं देखा है, तो वो मैंने पुराना एक वीडियो बनाया हुआ है लेज़र सर्जरी वाला, उससे रिलेटेड एक वीडियो है। आप मेरे उसमें जाएंगे यूट्यूब के अकाउंट में, तो उसमें आपको फिस्टुला का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको लेज़र वाला वीडियो मिल जाएगा। आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी कुछ अलग तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है। अब देखो इस वीडियो में क्या है, थंबनेल देख के आप आए हैं, और थंबनेल क्या है कि फिस्टुला में लेज़र जो है वो फेल हो गया। तो क्या फिस्टुला में लेज़र फेल हो जाता है? ऐसा प्रश्न है लोगों के मन में। ये बड़ी एक उत्सुकता है कि क्या फिस्टुला में लेज़र जो है वो फेल हो जाता है ना? क्योंकि एक्चुअली क्या है, देखो मैं लेज़र थेरेपी का कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, है ना, क्योंकि वो एक एलोपैथी ट्रीटमेंट है। और लेज़र एक्चुअली क्या है, देखो मैं बताऊँ, लेज़र जो है ना, मैं पहले डिस्क्लेमर टाइप का दे देता हूँ। देखो क्या है, मैं फिस्टुला का तो स्पेशलिस्ट हूँ, पर क्षार सूत्र से, है ना। लेज़र में मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है और लेज़र मैं करता भी नहीं हूँ, है ना। तो जो मेरा ओपिनियन है वो एक एनोरेक्टल सर्जन के हिसाब से, कोई थेरेपी अगर मैंने देखी है या मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो मेरा एक परसेप्शन है, मेरा एक मानना है, मेरा एक ओपिनियन है उस प्रोसेस को लेके। तो वो ओपिनियन मैं यहाँ पे आपको दूंगा कि किस तरह से वो थेरेपी बहुत काम की है, या किस तरह से उस थेरेपी में कुछ कमियां हो सकती हैं, है ना। मैं उन कमियों के बारे में बहुत मतलब श्योरली नहीं कह सकता, क्योंकि अगेन मैं उसका स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। तो जो लोग उसके स्पेशलिस्ट होते होंगे लेज़र के शायद, तो वो उससे उसको बेहतर तरीके से जानते होंगे। लेकिन मैं यहाँ पे अपना एक ओपिनियन दूंगा, जो मैंने जो पढ़ा है उसके बारे में, या जो मैंने वीडियोज़ यूट्यूब पर देखे हुए हैं, और जो मेरे कलीग्स हैं जिनसे मैंने बातचीत करी है। तो ओवरऑल मिला जुला के मैं आपको अपना एक अनुभव दूंगा और लेज़र के बारे में मैं बताऊंगा, और इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेगा कि क्या फिस्टुला में लेज़र फेल हो जाता है ना। क्योंकि देखो क्या है, अब क्योंकि मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्षार सूत्र हम करते हैं आयुर्वेद में, तो हमारे यहाँ क्षार सूत्र के पेशेंट चलते हैं। तो देखिए क्या होता है कि मेरे पास पेशेंट आते हैं, और कुछ पेशेंट मेरे पास लेज़र वाले भी आए हैं कि डॉक्टर साहब हमने लेज़र कराया था, तो ऑपरेशन हमारा लेज़र वाला फेल हो गया, तो हमको अब क्षार सूत्र कराना है। तो देखिए ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है ना। कोई भी सर्जरी किसी भी स्तर पर फेल हो सकती है, उसके विभिन्न कारण होते हैं। मैं हमेशा फिस्टुला में जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ, या किसी थेरेपी से रिलेटेड कोई चीज़ बताता हूँ, या कोई ऑपरेशन से रिलेटेड कोई चीज़ बताता हूँ, तो मैं उसमें हमेशा ये बताता हूँ कि भले ही वो पद्धति कितनी ही अच्छी हो, लेकिन उसमें फेलियर के थोड़े बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, वो होते ही हैं। वो चाहे तो ह्यूमन एरर कह लो आप, चाहे तो दुर्भाग्य कह लो आप, कुछ भी मतलब आप कह लो, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत संभावना उस तरह की होती है ना। तो कुछ पेशेंट्स मेरे पास वैसे भी आए हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए और लोगों को थोड़ा सा एजुकेट किया जाए उस हिसाब से कि क्या ऐसा भी होता है ना। तो सबसे पहले चलो लेज़र से शुरू करते हैं कि देखो क्या होता है। लेज़र ट्रीटमेंट जो है ना, बेसिकली जला देने वाला एक इलाज है ना, जिससे हम फिस्टुला का जो ट्रैक है, उसका जो इंटरनल ओपनिंग है, जहाँ उसका ओरिजिन है, वहाँ से लेकर के एक्सटर्नल ओपनिंग तक पूरे हिस्से को जला दिया जाता है। ठीक है, ये लेज़र का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये बेसिक सैद्धांतिक जिसको आप कह सकते हैं, सिद्धांत क्या है उसका, कि वो जला देता है ना। तो अब जला देता है का मतलब क्या है, वहाँ पे क्या करेगा, तो लेज़र से उसको जला देता है। अब लेज़र क्या होता है, देखो लेज़र एक तरह की लाइट होती है ना। डिटेल टेक्निकल हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं है। लेज़र के बारे में पढ़ना है तो आप गूगल पे डाल लेना, तो लेज़र के बारे में मालूम चल जाएगा, है ना। लाइट पार्टिकल और वो अलग चीज़ें है ना, वो फिज़िक्स है, मतलब उसको जान के आप क्या करोगे। सीधी बात यह है कि वो जो लाइट होती है वो जला देती है। सिंपल सीधे शब्दों में, जो लाइट लेज़र वाली जो लाइट निकलती है वो जला देती है। तो वो जलाते हुए पीछे आती है, तो वो पूरा ट्रैक जला देती है। यही उसका सिद्धांत है ना। अब देखो क्या होता है कि जो मुझे लगा लेज़र का जैसा मतलब प्रोसीजर जो ओवरव्यू मेरा है, मुझे ऐसा लगता है कि लेज़र जो थेरेपी है ना, वो छोटे फिस्टुलाज में कारगर हो सकती है। ठीक है, जो छोटे फिस्टुला होते हैं 2-3 सेंटीमीटर का, सिंगल ट्रैक है, इंटरस्फिंक्टर फिस्टुला है, सबक्यूटेनियस फिस्टुला है,
है ना, छोटे फिस्टुलास जो होते हैं 2-3-4 सेंटीमीटर का सिंगल ट्रैक है, कोई एब्सेस कैविटी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि लेज़र थेरेपी जो है ना वो बेस्ट काम करती है छोटे फिस्टुलास में, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं फिस्टुला को समझता हूँ, है ना। लेज़र को भले मैं ना समझता हूँ, लेज़र का तरीका, लेज़र तो मैं करता भी नहीं ना, तो मुझे नहीं मालूम कैसे करते हैं उसको, लेकिन क्या है कि लेज़र को तो नहीं समझता, पर फिस्टुला को तो मैं समझता हूँ कि फिस्टुला कैसा होता है और कितना कॉम्प्लिकेट होता है, कहाँ कहाँ होता है और किस तरह से करते हैं। तो जब फिस्टुला को यदि मैं समझता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लेज़र की लिमिटेशन जो मुझे मेरे हिसाब से कि वो छोटे फिस्टुलाज में बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। मतलब छोटा फिस्टुला 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर इंटरस्फेरिक फिस्टुला है ना। अब क्या होता है कि लेज़र जो हो रहा है ना, तो वो सारे पेशेंट्स में लेज़र हो रहा है अगर, तो इसके सक्सेस रेट अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो क्या, अब देखो मैं बता रहा हूँ, लेज़र जो है ना, मैक्सिमम लोग लेज़र क्यों करा रहे हैं, जो मुझे लगता है सबसे पहली बात तो ये कि जो क्षार सूत्र है ना, वो भी एक सर्जिकल प्रोसेस ही है, ठीक है। उसमें थ्रेड डालते हैं, ठीक है, वो मिनिमल इन्वेसिव है, बहुत कम उसमें मतलब काट पीट होती है, बहुत कम को, बात मानने योग्य है, लेकिन थोड़ा बहुत तो उसमें होता है ना, जिसमें थोड़ा बहुत पेन भी होता है। एक बात क्षार सूत्र के साथ भी यही है। इसके इतर यदि आप एलोपैथी में देखें जो सर्जरीज़ होती हैं, वो तो हार्डकोर सर्जरी है, मतलब आप पूरा फिस्टुला भी ओपन कर देते हैं, उसको कट आउट कर, पूरा काट के उसको निकाल भी देते हैं, बड़ा सा गड्ढा होता है, वो एक अलग प्रोसेस है, वो बड़ी सर्जरी कहना चाहिए उसको, है ना, बहुत ज़्यादा इन्वेसिव होता है वो। उस मुकाबले क्षार सूत्र कम इन्वेसिव होता है, उसमें काट पीट उतनी नहीं होती है और ग्रेजुअली बहुत आराम से उसको ठीक करते हैं, है ना। ये 2 प्रोसेस हैं। दोनों प्रोसेस में कॉमन ये है कि किसी में ज़्यादा दर्द, किसी में कम दर्द, ठीक है, किसी में ज़्यादा तकलीफ़, किसी में कम तकलीफ़। बड़ी सर्जरी में जो एलोपैथी वाली नॉर्मल सर्जरी होती है उनमें थोड़ी ज़्यादा तकलीफ़, थोड़ा बड़ा घाव, ज़्यादा खून गिर जाए मान लो, या टाँके लग जाए कभी, है ना, इस तरह का बड़ा वुंड, एक तो वो है। और उसके बाद जो क्षार सूत्र है, तो क्षार सूत्र में धागा है, वीकली थ्रेड चेंज है, थोड़ा बहुत कभी कभी एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ता है, इंजेक्शन का थोड़ा बहुत पेन है, और हफ्ते भर में थोड़ा बहुत क्षार सूत्र का डिस्कम्फर्ट है। वो उसमें पेन भी है, उसमें डिस्कम्फर्ट भी है कि कुछ है, वो एक अलग चीज़ है। तो इन दोनों चीज़ों में ये है, प्लस क्षार सूत्र जो है वो थोड़ा सा लंबा चलता है ना, 1 हफ्ते में 1 सेंटीमीटर ठीक होता है। अब जितने सेंटीमीटर फिस्टुला होगा क्षार सूत्र उतने हफ्ते चलेगा। ओपन सर्जरी या एलोपैथी वाली सर्जरी जो कराई है उसमें वुंड बड़ा है, तो उसमें वुंड केयर की आवश्यकता होती है, उसमें ड्रेसिंग्स की आवश्यकता होती है, उसमें हो सकता है घाव भरने में बहुत समय लग जाए, बड़ा फिस्टुला है तो बड़ा। तो लोग क्या उसमें कंसीडर कर रहे हैं, लोगों को, मतलब जो पेशेंट है, जो मुझे लगता है वो ये समझते हैं कि फिस्टुला में काटापीटी भी बहुत नहीं होती और कोई बड़ा घाव नहीं बनता, 1 दिन का प्रोसीजर है और दर्द भी नहीं होता, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया में कर दिया, मान लो स्पाइनल में कर दिया, लोकल में भी, मतलब लोकल नहीं किया, मान लो जनरल स्पाइनल में एक ही बार तो करना है, तो मान लो उसमें कर दिया। तो क्या हो रहा है कि लोगों को लग रहा है कि ये तो बड़ा ईजी है ना, बहुत आसान है कि हाँ इसको जाओ सुबह जाओ, डे केयर प्रोसीजर भी हो सकता है, किसी को डे केयर प्रोसीजर करना हो, सुबह जाओ शाम को आ जाओ, है ना। जैसे क्षार सूत्र भी डे केयर प्रोसीजर ही होता है, आप सुबह जाइए शाम को आ जाइए, लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है 2-3 महीने की। लेकिन लेज़र में क्या है, लेज़र में ऐसा है कि आप सुबह जाओ शाम को आ जाओ, और 1-आध हफ्ते में यदि वो आपका, अगर डॉक्टर ने ओपीडी में बुला लिया विजिट के लिए तो अलग बात है, और उसके बाद तो छुट्टी है ना। तो देखो क्या होता है, लोगों का परसेप्शन ऐसा है, लेकिन मैं फिस्टुला को समझता हूँ, आपको भी समझना पड़ेगा। मेरे पास जितने भी केसेस आए हैं ना, वो छोटे फिस्टुला के रिकरेंस के नहीं आए हैं। मेरे पास जो लेज़र के बाद के जो पेशेंट मेरे पास आए हैं, वो बड़े फिस्टुला के आए हैं, कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला के आए हैं, मल्टीपल ओपनिंग के आए हैं, है ना। जैसे सुपरालेविटर के आए हैं, एक्स्ट्रा स्फिंक्टर के आए हैं, इस तरह के केस आए हैं, मल्टीपल ओपनिंग है, हॉर्स शू शेप के फिस्टुलाज मेरे पास आए हैं, है ना। एब्सेस कैविटी है, उसमें पस खूब सारा था, और उस तरह के केसेस में फिर लेज़र थेरेपी की गई, लेकिन किसी कारण से वो फेल हो गया। तो उसके बाद मेरे पास, तो मुझे ऐसा लगता है कि लेज़र जो है ना वो छोटे फिस्टुलाज में बहुत अच्छा है, मतलब सिंपल। लेकिन अगर फिस्टुला कॉम्प्लिकेटेड है और बड़ी कैविटी है, और मतलब उसको आप समझ रहे हैं ना, फोड़ा कैसे होता है, अंदर एक गड्ढा कर लेता है, इतना तपस बन जाता है, इस तरह के जो केसेस हैं, सुपरालेविटर एक्सटेंशन है, मान लो आप लेविटर, मतलब
आपका फिस्टुला जो है वो पीछे चला गया है, मोशन के रास्ते के बाहर आने की बजाय वो अंदर चला गया, बाहर कोई ओपनिंग नहीं है, ब्लाइंड एक्सटर्नल फिस्टुला। तो इस तरह के फिस्टुलाज में मुझे लगता है कि लेज़र उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है ना। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है कि इस तरह के केसेस में मतलब केवल लेज़र नहीं, लेज़र के साथ सपोर्ट होना ज़रूरी, ठीक है। जैसे कि लेज़र तो कर ही रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन अब क्योंकि एब्सिस कैविटी है, क्योंकि मल्टीपल ट्रैक्स हैं, एक के बाद एक, एक के पीछे एक, तो उनको किस तरह से हमको मैनेज करना है, तो वो लेज़र के साथ हो सकता है। लेकिन यदि पेशेंट ये सोच रहे हैं कि हम लेज़र से ही पूरा फिस्टुला ठीक करा लेंगे, तो इसकी संभावना थोड़ी कम है ना। जैसे मान लो छोटे फिस्टुलाज में 95% अगर लेज़र फिस्टुला ठीक कर देता है, इंटरस्फिंक्टरिक 2-3 सेंटीमीटर के फिस्टुला, लेकिन वहीं पे अगर हॉर्सशू फिस्टुला आ जाएगा, सुप्रालिबिटर फिस्टुला आ जाएगा, ट्रांसएब्सेंट्रिक फिस्टुला आ जाएगा, सुप्रालिबिटर फिस्टुला आ जाएगा, एक्स्ट्राएब्सेंट्रिक फिस्टुला आ जाएगा, या मतलब एब्सिस के साथ बड़े बड़े फिस्टुलाज यदि मल्टीपल ओपनिंग वाले आ जाएंगे, तो उसमें सिर्फ लेज़र काम नहीं करेगा। ये मुझे ऐसा लगता है, जितना कि मैं फिस्टुला को जानता हूँ, वो केवल लेज़र से ठीक नहीं, उसको हेल्प की ज़रूरत तो है, उसको इंटरवेंशन की ज़रूरत है, उसको वुंड मैनेजमेंट की ज़रूरत है ना। और वो सारे मैनेजमेंट प्योर सर्जिकल नहीं होंगे तो कम से कम मिनिमल सर्जिकल होंगे, मिनिमल इन्वेसिव होंगे, लेकिन प्रोसीजरल इंटरवेंशन तो उसमें आवश्यक है। आप सिर्फ लेज़र से यदि पेशेंट चाहे कि मैं अपना फिस्टुला विदाउट किसी इंटरवेंशन में, अब बड़ा सा फिस्टुला और मैं लेज़र से ठीक कर लूँ, ये बहुत दूर की कौड़ी है। और इस तरह से फिस्टुला ठीक नहीं होगा जिस तरह के कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुलास पेशेंट को होते हैं। और नॉर्मल फिस्टुला बहुत कम होते हैं, 2-3 सेंटीमीटर का फिस्टुला बहुत कम होते हैं। पेशेंट जो हमेशा कॉम्प्लिकेशन के बाद ही डॉक्टर के पास आते हैं, मेरे पास भी पेशेंट हमेशा कॉम्प्लिकेशन के बाद ही आते हैं। जब उनको शुरुआत में कम तकलीफ होती है ना, वो नहीं आते हैं। और कहने का मतलब ये है कि अगर उनको तकलीफ कम है और फिस्टुला भी है ना, तो वो फिस्टुला को अवॉइड कर देते हैं, मेडिसिन खा लेते हैं, एंटीबायोटिक खा लेते हैं। एक वीडियो मैंने एंटीबायोटिक का भी बनाया है कि क्या फिस्टुला में एंटीबायोटिक खाने से क्या फिस्टुला ठीक हो, कुछ ऐसी टॉपिक है उसका, तो उसको देखना आप, तो मैंने वो भी बनाया है। तो एक वो भी बात है। तो लोग क्या है, नॉर्मल फिस्टुला जब अपने नॉर्मल फेज़ में होता है, जब वो आराम से ठीक होने वाला होता है, पेशेंट उसको अवॉइड, आपकी थोड़ी सी गलती है, ये पेशेंट की थोड़ी गलती है ना, इस तरह से नहीं करना चाहिए। और जब वो केस कॉम्प्लिकेट, मतलब पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, अगर पेशेंट को तकलीफ ना हो तो वो कॉम्प्लिकेटेड केस में पेशेंट जो है वो उसको अवॉइड करते। वो तो शरीर में तकलीफ होने लगती तो पेशेंट की मजबूरी हो जाती है कि इसका इलाज करो। तो फिर जब वो इलाज कराने आते हैं हमारे पास या लेज़र वाले डॉक्टर साहब के पास या किसी और के पास भी, तो उनके पास उसको ट्रीट करने के लिए मार्जिन बहुत कम होता है। तो जब उस कम मार्जिन में आप कोई भी ट्रीटमेंट करोगे तो उसमें दोबारा होने की पॉसिबिलिटी होती है ना। तो आप समझ रहे हैं इस वीडियो का टॉपिक क्या था। इस वीडियो का टॉपिक ये था, क्या मैं भूल गया, क्या फिस्टुला में लेज़र फेल हो गया करके, है ना, क्वेश्चन मार्क, फिस्टुला में लेज़र फेल हो गया। अब ये प्रश्न है कि भाई लेज़र फेल कैसे हो गया, तो ऐसे ऐसे हो गया, ये बात है ना। और आप मेरा लेज़र वाला वीडियो देखना, मैंने एक बनाया भी है, उसमें भी सेटॉन वगैरह डालते हैं, वो एक सेकेंडरी प्रोसेस है। मतलब अगर फिस्टुला जो है वो डिफरेंट तरह का है, जैसे मैं बड़े फिस्टुला की बात कर रहा हूँ, तो मॉडर्न सर्जरी में वो सेटॉन डालते हैं, क्षार सूत्र तो यूज़ करते नहीं हैं, पर वो सूचर वगैरह अप्लाई कर देते हैं, जैसे क्षार सूत्र डालते हैं ना वैसे ही वो भी डाल देते हैं। वो एक उनका अलग प्रोसेस है, तो वो भी टाइम टेकिंग है। मतलब 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते जैसा भी वो सेटॉन डला रहता है, तो धीरे धीरे वो काटता रहता है। तो बड़े फिस्टुलाज में टाइम उतना ही लगता है और रिकरेंस रेट भी उसमें ज़्यादा ही होता है, क्योंकि उसमें क्षार सूत्र नहीं है। जब सेटॉन अप्लाई किया है तो क्षार सूत्र ही अप्लाई हो जाए तो और भी अच्छा है ना। पर यह हो नहीं सकता कि क्षार सूत्र और लेज़र एक साथ हो जाए, ऐसा होगा नहीं ना, कैसे होगा। देखो एलोपैथी में क्षार सूत्र नहीं हो सकता और क्षार सूत्र के साथ एलोपैथी सर्जरी हो नहीं पा रही है। ये दोनों ऐसे ना जैसे नॉर्थ एंड साउथ के जो चुंबक के पोल होते हैं वो कभी मिलते नहीं है। तो देखो क्या वो, मेरा ओपिनियन जो मैं कहूँगा, मेरा ओपिनियन देखो, मैं बता रहा हूँ, लेज़र अच्छा ट्रीटमेंट है ना। मैं क्यों अच्छा कह रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है। देखो आयुर्वेद में ना लेज़र ट्रीटमेंट बताया है, आयुर्वेद में लेज़र ट्रीटमेंट बताया है, बहुत पहले बताया है। ये लेज़र कोई नई बात नहीं है, आयुर्वेद में बहुत पहले से लेज़र ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन लेज़र ट्रीटमेंट लेज़र से नहीं हो रहा है। लेज़र से क्या हो रहा है, आप जला रहे हो। और क्षार सूत्र में भी अग्निकर्म होता है, उस अग्निकर्म को करने के तरीके अलग होते हैं। फिस्टुला में भी अग्निकर्म किया जाता है और
आयुर्वेद में अग्निकर्म और एलोपैथी में लेज़र, इसको आप एक दूसरे के समानांतर मान सकते हैं। इस पे मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कभी, जैसे मान लो इसके बाद शायद मैं एक वो वाला वीडियो बना दूं कि अग्निकर्म और लेज़र में क्या समानताएं हैं, आपको समझ में आएगा, है ना। क्योंकि आयुर्वेदिक, अब जैसे आप मेरे वीडियोस देखते हैं ना, तो आपको आयुर्वेद के बारे में जानकारी होना चाहिए ना कि फिस्टुला के ट्रीटमेंट में आयुर्वेद में कितने तरह के ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो अब जैसे लेज़र आया तो मैं आपको बताता हूँ कि आयुर्वेद में जो है लेज़र कैसे होता है, तो उसको अग्निकर्म बोलते हैं हिंदी में उसको अग्निकर्म बोलते हैं, और एलोपैथी में उसको लेज़र ट्रीटमेंट बोल रहे हैं, क्योंकि लेज़र से बर्न करते हैं, और कोई भी चीज़ को बर्न करते हैं तो वो हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। कोई भी बैक्टीरिया, आप हमेशा देखना, किसी पानी को आप कैसे साफ़ करते हो, आप उबाल देते हो पानी को, इतना उबाल देते हो बॉइलिंग पॉइंट तक चला जाता है वो, उसके बाद वो पानी साफ़ हो जाता है। हर चीज़ को आप गर्म करते हो और वो साफ़ हो जाती है। उसमें हर तरह का बैक्टीरिया, हर तरह का वायरस गर्म करने के बाद कोई जीवित नहीं रहता। अग्नि से निकलने के बाद हर चीज़ शुद्ध हो जाती है। अग्नि से निकलने के बाद हर वस्तु शुद्ध हो जाती है, ये तो आप जानते हो। तो इसी तरह अग्निकर्म एलोपैथी में लेज़र के नाम से कर रहे हैं, आयुर्वेद में अग्निकर्म के नाम से करते हैं, क्योंकि फिस्टुला का जो इन्फेक्शन है, अगर हमने उसको जला दिया तब उसमें क्या बचा, तब तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन यहाँ एक कैच है, यही कैच तो आपको समझना है। तो ये तो बहुत आसान है कि भाई अग्निकर्म कर दिया मतलब फिस्टुला बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन तो अब उसमें है नहीं। इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं, लेकिन जो बर्न वुंड है उसकी वुंड हीलिंग स्लो होती है, ठीक है, घाव देर से भरता है, उसको केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हम किसी चीज़ को जला देते हैं ना, तो वहाँ का टिश्यू बर्न हो जाता है, तो बर्न टिश्यू को रिकवरी में टाइम लगता है। यही नियम है, कहीं भी देखो आप, यदि बर्न किया आपने किसी चीज़ को, उसकी रिकवरी में टाइम है, उसकी रिकवरी में उसको टाइम लगता है। तो ये टाइम अग्निकर्म में होता है। ये आयुर्वेद में भी जो अग्निकर्म करते हैं उसमें भी रिकवरी में टाइम लगता है, एलोपैथी में जो अग्निकर्म कर रहे हैं उसमें भी रिकवरी में टाइम लगेगा। तो जो सिद्धांत मैं जानता हूँ आयुर्वेद के हिसाब से अग्निकर्म के, और फिस्टुला को जितना मैं समझता हूँ, उस हिसाब से मुझे लगता है कि लेज़र जो है छोटे फिस्टुलाज में बहुत अच्छा काम करेगा। ऐसा मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है। मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मुझे वो करना बिल्कुल नहीं आता। मैं उसकी क्या टेक्निक्स हैं, उसको किस तरह से किया जाता है, मैं उसको बिल्कुल नहीं जानता। मैंने उसको कभी नहीं किया है। मैंने उसको, मैं BHU में भी था तब भी मैंने उसको नहीं किया है। मैंने मॉडर्न सर्जरीज़ की टेक्निक्स करी हैं जब मैं BHU में था, वो एक अलग चीज़ है, वो मैंने किया हुआ है, उसका मुझे अनुभव है ना। लेकिन लेज़र मैंने नहीं किया है, तो लेज़र का मुझे प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है कि लेज़र को किस तरह से टेक्नीशियंस कर रहे हैं या डॉक्टर्स किस तरह से किन तरीक़ों से उसको कर रहे हैं फिस्टुला में सफलता की संभावना को बढ़ाने के लिए, वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन फिस्टुला को जहाँ तक मैं जानता हूँ और लेज़र जितना मैंने देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो छोटे फिस्टुलाज होते हैं 3, 4, 5 सेंटीमीटर के, सिंगल ट्रैक होता है इंटरस्फिंक्टर फिस्टुला, वो अच्छे से ठीक हो सकते हैं, उनमें ठीक होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर मल्टीपल ट्रैक है, अगर कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला है, हॉर्सशू फिस्टुला है, सुप्रालेविटर है, एक्स्ट्रा एस्फिंक्ट्रिक है, सुप्रा एस्फिंक्ट्रिक है, ये सारे फिस्टुलाज जो है ना, मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों जगह है, रेक्टोवेजानल फिश, कुछ भी इस तरह का है, अंदर एब्सिस कैविटी, बड़े बड़े 2 फोड़े हैं, इतना भर के पस निकल रहा है, तो ऐसे फिस्टुलाज में मुझे लगता है कि उसको सर्जिकल इंटरवेंशन के साथ लेज़र थेरेपी यदि देंगे तो बेटर रहेगा। केवल लेज़र उसमें उतना सफल होने की संभावना उसकी कम है, ऐसा मुझे लगता है ना। तो बस इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात आप तक मैंने पहुंचाई होगी और जेन्युइनली पहुंचाई होगी। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें बायस्ड हुआ होऊंगा, या मैंने 4 सूत्र का पक्ष लिया होगा, या मैंने लेज़र का पक्ष लिया होगा। मैंने आपके पक्ष की बात मैंने इसमें बताई है ना, जो आपके पक्ष में है। देखो, क्या मुझे किसी का पक्ष नहीं लेना, मैं 4 सूत्र का पक्ष तो देखो मुझे लेना चाहिए कायदे से, क्योंकि मैं 4 सूत्र का विशेषज्ञ, मैं आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ, मुझे 4 सूत्र का पक्ष लेना चाहिए। लेकिन 4 सूत्र का पक्ष लेने के साथ साथ मुझे अपने रोगी का पक्ष भी तो लेना है ना। आपका पक्ष लेना ज़रूरी है ना, क्योंकि ठीक तो आप ही को होना, मैं अकेला राजा बन के घूमूँ उससे क्या मतलब है। आपको ठीक होना है, तो आपको ठीक कैसे होना और आप सही डिसीजन कैसे ले पाएंगे, इसीलिए मैं ये सारे वीडियोस बनाता हूँ, आपके एजुकेशन के लिए बनाता हूँ। जो मुझे लगता है, एक मेरा ओपिनियन क्या है, वो ओपिनियन आपको बताने के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो लेज़र को लेके जो मेरा ओपिनियन है, जो मतलब रिकरेंस, ये जो पेशेंट मेरे पास आते हैं
जो जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरी समझ है, उस समझ को मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपसे मैंने साझा किया है। तो मुझे लगता है कि मैंने ठीक ही किया होगा। मतलब इसमें मैंने कोई भी चीज़ ऐसी छोड़ी नहीं है जो मुझे रह गई या मैं आपको नहीं बता पाया, मुझे ऐसा लगता है ना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा बनाऊँ आपको लेज़र के बारे में बताने वाला, मतलब अग्निकर्म और लेज़र के, मतलब आयुर्वेद में अग्निकर्म या लेज़र कैसे कैसे, फिस्टुला में अग्निकर्म कैसे करते हैं आयुर्वेद में, और एलोपैथी में अग्निकर्म का लेज़र का क्या, एक टॉपिक मैं सोच रहा हूँ, शायद वो वाला टॉपिक मैं बनाऊँगा, है ना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई प्रश्न के साथ। क्वेश्चन आप लोग करते रहिए, कमेंट बॉक्स में अपने अपने प्रश्न आप डालते रहिए, अपनी क्वेरीज आप डालते रहिए, क्योंकि देखो ये वाला प्रश्न जो है, ये जो डिस्कशन मैं अभी कर रहा हूँ, ये पेशेंट का ही है, ये पेशेंट का ही है। पेशेंट ही मेरे पास आए हैं कि डॉक्टर साहब ने लेज़र कराया था तो हो गया, ऐसा कराया था तो हो गया, वैसा कराया था तो हो गया। तो वो जो फीडबैक है, उससे जो मुझे लगता है कि क्या हुआ होगा, वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है ना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।